किसी ने कहा मंत्र का सबसे पहला परिणाम जप का, आप कहते हैं कि आत्मचिंतन करिए, हम मंत्र जपें, उसका पहला परिणाम जीवन में क्या आना चाहिए? पहला परिणाम जीवन में यही आना चाहिए कि आपकी बिखरी हुई ऊर्जा जो है, जो भगवान ने संकेत किया, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। सबके ममता ताग बटोरी, वो जो ममता बिखरी है, वो जो आपकी प्रेम करने की जो सामर्थ्य है ना, भगवान से क्यों प्रेम नहीं हो पाता? क्योंकि प्रेम तो है आपको, प्रीति तो आपके जीवन में है। तन धन जननी बांधव सुत दारा, और धन जन साजन सखा प्यारा, यहां सब बिखरी है प्रीति। प्रीति तो है पर बिखरी है, तो वो बिखरी हुई ऊर्जा को समेटने का कार्य मंत्र करता है। सबसे पहला परिणाम जीवन में ये आएगा, यदि आप सविधि मंत्र जपते हैं, यदि आपको अधिकारी गुरु से मंत्र मिला है, तो सबसे पहला परिणाम ये आएगा कि मन धीरे धीरे सिमटने लगेगा, मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगेगा। लेकिन ये अंतिम चरण नहीं है, इसलिए भगवान ने इसको मध्य में रखा। एक बहुत सुंदर बात मैं आपको बताऊं, मंत्र से पहले के जो 4 चरण भगवान ने कहे, वो स्थूल स्तर पर घटित होते हैं। संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा श्रवण कीर्तन, तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों में जाकर उसकी सेवा की याचना करना, और फिर चौथी भक्ति मम गुण गान। ये 4 भगवान ने कहे। उसके बाद जो पंचम चरण आया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और मैंने कल कहा था कि मंत्र का परिणाम क्या होगा? मन अंतर्मुखी होने लगेगा, फिर भीतर की यात्रा आरंभ होगी। इससे आगे भगवान जो बात कहेंगे वो सब भीतर घटित होता है। पहले 4 बाहर घटित होंगे, फिर बीच में मंत्र होगा, और फिर उसके बाद जो घटेगा वो आपके भीतर घटित होने लगेगा। जो शायर ने कहा ना, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तो मन जो है, मन वो कहीं सुराग दे देगा आपको, मन कहीं वो एक संभावना जगा देगा, मंत्र कहीं आपके भीतर वो संभावना जगा देगा। मन सबल हो जाएगा, आपके संकल्प में बल आएगा, आपके संकल्प में शक्ति आएगी। अभी क्या है, मन दुर्बल है, तभी तो कोई भी आपको आपकी भावनाओं से खेलकर चला जाता है, कोई भी आपको धर्म के नाम पर मूर्ख बनाकर चले जाता है, कोई आपके पितरों के उद्धार के नाम पर, और कोई आपके उद्धार के नाम पर, कोई शनि मंगल के नाम पर, और कोई जाने किस किस नाम पर आपको ठग के चला जाता है। आप भी ठगे जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप भीतर से भयभीत हैं। 99.9 लोग भगवान से प्रेम नहीं, भगवान से भयभीत रहते हैं। मन भयभीत है आपका, ये नहीं किया तो सांझ तक जाने क्या हो जाएगा। अरे अनहोनी होनी नहीं, और होनी हो सो होए, होनी हो सो होए। कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, होनी होके रहे रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हाँ, मैं एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, तो क्या आप ज्योतिष विद्या को नहीं मानते? मानने ना मानने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि ज्योतिष की विद्या आपको संकेत कर सकती है, समाधान नहीं कर सकती। संकेत हो सकता है आपको, और आप जो कोई आपसे कह दे कि पहन लीजिए ये लाल पीला नग और आप बदल जाएगा आपका भाग्य,
सितारे दूसरी दिशा में चमकने लगेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि रत्न बिल्कुल अनुपयोगी होता है, उसकी उपयोगिता है, लेकिन वो एक स्तर तक अपना कार्य करता है, शारीरिक स्तर तक रत्न अपना कार्य करता है। जैसे आप किसी रोग के लिए औषधि लेते हैं, ऐसे ही जो रत्न आदि हैं वो आदि दैविक औषधियां हैं, लेकिन वो शरीर के स्तर पर, मन और बुद्धि के स्तर तक कार्य कर सकता है, वो उससे आगे नहीं। भाग्य बदलने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। भाग्य बदलने की सामर्थ्य भगवान ने कर्म में दी है। भाग्य बदलने की सामर्थ्य कर्म में है। कर्म सधे, और कर्म कब सधे? जब विचार सधे। और विचार कब सधे? जब जीवन में विवेक हो। और विवेक कब हो? जब जीवन में सत्संग हो। ये सीधा सा विज्ञान है, सीधा सा विज्ञान। भाग्य तब सधे जब कर्म सधे। कर्म कब सधे? जब विचार सधा हो। विचार कब सधे? जब विवेक हो। और विवेक कब हो? जब सत्संग हो। कहीं से भी आइए, कहीं से भी आइए, यात्रा का आरंभ आपको यहीं से करना पड़ेगा, यहीं से शुभारंभ आपको करना पड़ेगा, और कोई युक्ति नहीं है। ये बात बिलग है, कब आपका भाग्य जगता है, कब आपका मन बुद्धि सत्संग की महत्ता, सत्संग की महिमा स्वीकार कर लेता है। ये आपका भाग्य है, ये आप पर भगवान की कृपा है। कब आप मान लेते हैं, कब आप स्वीकार कर लेते हैं। तो मन सबल हो जाएगा। मंत्र जपने से सबसे पहला परिणाम यह आएगा। कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि एक युवक अखंडानंद जी महाराज के पास गया, 2 माला से 5 माला करने लगा, और 5 पर रुक तो नहीं गया होगा, क्योंकि मैंने कहा था जो इस मार्ग पर लाया है वो भटकाने के लिए नहीं, पहुंचाने के लिए लाया है। तो वो 5 पर रुका नहीं होगा, उसकी यात्रा का आरंभ हो गया होगा। स्मरण करने के लिए, भगवत स्मरण करने के लिए, सत्संग करने के लिए मन सबल होना चाहिए। जो यहां आपको विचार दिया जा रहा है वो बड़ा गरिष्ठ विचार है, बड़ा गंभीर विचार है। उसको पचाने के लिए आपके मन की जठराग्नि तीव्र होनी चाहिए। नहीं तो मेरे को दर्शन होता रहता है ना, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे महापुरुष बैठे होते हैं कथा में, जो पूरी 2-2.5 घंटा, अब वो आ गए बेचारे, किसी के बुलावे से आ गए होंगे, और मेरे यहाँ पर आ गए तो आकर फंस गए, अब बीच में से उठकर नहीं जा सकते। तो फिर वो क्या करते हैं, घड़ी देखते हैं, थोड़ी जम्हाई लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, वहाँ देख लेते हैं। और ऐसा सुना है मैंने कि मैं अच्छा भजन गाता हूँ, तो जब भजन गाता हूँ तो थोड़ा सा उनका मनोरंजन हो जाता है। और कुछ तो मुझ पर इतनी कृपा भी नहीं करते, कुछ तो सो ही जाते हैं। मैं इसका कारण खोजता हूँ कि एक व्यक्ति इतना आनंद लेता है, एक व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल देता है सत्संग से, और एक व्यक्ति यहां तक आकर भी सोया है। उसकी सुषुप्ति कितनी गाढ़ है, वो यहां तक पहुंचकर भी बेचारा सोया है। तो मैं विचार करता हूं, क्योंकि विचार को ग्रहण करने की, विचार को धारण करने की, विचार का चिंतन और मनन करने की मन के पास सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए। आपके पास इतनी बुद्धि, इतनी युक्ति, इतना कौशल भी तो हो कि आप इस विचार को ग्रहण कर पाए, धारण कर पाए। बीमार है मन रोगी हो गया है। और जैसे रोगी को आप विशुद्ध गाय के घी में बना हुआ भोजन दीजिए, उसको वमन हो जाएगा, वो पचा नहीं पाएगा, वो रोगी है, उसकी जठराग्नि मंद पड़ी है, उसकी पाचन शक्ति कार्य नहीं कर रही, वो सुंदर सुस्वादु भोजन उसके किसी काम का नहीं है, वो बेचारा खिचड़ी दलिया पर जी रहा है। उसको ऐसा अल्पाहार दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास पाचन की योग्यता नहीं है। ऐसे ही मन भी रोगी है, खा खा कर आंख से और कान से संसार का विषय मन रोगी हो गया। मन ने भी आहार किया, आंख से संसार के विषय का आहार किया, कान से निंदा का आहार किया। बड़ा चस्का होता है निंदा सुनने में। इसका ये भी कान का रस है। कान को 2 जगह रस आता है, दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा। ये कान का विषय रस है। और कान को जब कृष्ण रस मिलता है, जब कान को कृष्ण अमृत मिलता है, कान को जब वो रसायन मिलता है, फिर दूसरे की स्तुति। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले आपको, जो घट देखूं आपका, मुँह से बुरा न को। ये मन के स्वस्थ होने का लक्षण है। ये मन के स्वस्थ होने का लक्षण है। देखो, जो डॉक्टर के साथ रहता है ना, क्या बोलते हैं उसे,
डॉक्टर साहब बताओ, कंपाउंडर है, आधा डॉक्टर तो वही हो जाता है, आधा डॉक्टर तो वो बिना पढ़े हो जाता है जो डॉक्टर के साथ में रहता है। ऐसे संत के साथ में रहोगे बिना पढ़े आधे तो हो ही जाओगे, आधे तो हो जाओगे। मन के साधारण रोग की चिकित्सा तो आपको ज्ञात हो जाएगी, मन स्वस्थ है कि नहीं इतना जानना आप सीख जाओगे। जो साधु के साथ रहोगे, जो सत्संग से लगे रहोगे, तो आधा गुण तो आ जाता है, साथ रहने से भी सीख जाते हैं कि मन के स्वस्थ होने का लक्षण है जब अपना दोष दिखे और दूसरे का गुण दिखाई देने लगे, दूसरे के गुण में भगवत दर्शन होने लगे, दूसरे के गुण में भगवत कृपा का अनुभव होने लगे, समझना मन स्वस्थ हो रहा है, समझना सत्संग अपनी सत्संग रूपी औषधि अपना कार्य कर रही है, सत्संग अपना कार्य करने लगा है।